अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है नज़म हलाल इस्तक़लाल। हमने इसका शायर का तारुफ भी पढ़ लिया था और इससे पहले जो है हमने नज़म का तारुफ भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इसका शेर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, नज़म हलाल इस्तक़लाल, जिसका माखिज़ है हफीज़ की नज़में। तो आज अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 84, नज़म हलाल इस्तक़लाल। इसमें इसका तीसरा शेर देखें, हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, जो खुद कुर्बान होकर भरगे दामन नवीदों का। ठीक है, हलाल मुश्किल अल्फाज, इसको अंडरलाइन कर लें। मुश्किल अल्फाज, हलाल पहली रात का चांद, खंजर तलवार नमा। ठीक है, और कौमी कौम के लिए, अतिया है कि अता करदा कोई तोहफ़ा शहीदों का, शहीदों की तरफ से, इनके शहीदों की तरफ से, शुहदा की तरफ से, जो दीन इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने, उनकी तरफ से ये हलाल खंजर, ये हलाल इस्तक़लाल लाहौर, सियालकोट, सरगोदा की आवाम के लिए एक जो है वो तोहफ़ा है, शहीदों की तरफ से एक अतिया है, जो खुद कुर्बान होकर भरगे दामन नवीदों का, कि खुशियों से दामन जो था वो भर गए, कि खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दी और दामन जो था वो खुशियों से भर दिया। तो इसमें सबसे पहले जो है हम मुश्किल अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, अतिया कि कोई तोहफ़ा, नवीद की खुशखबरी दे दे। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखते हैं मफ़हूम इस शेर का, कि सबसे पहले जो पहला मिसरा हमने पढ़ा, हलाल खंजर कौमी अतिया है शहीदों का, तो उसमें सबसे पहले किस परचम पर बना हुआ हलाली खंजर, कि खंजर नमा, ठीक है, तलवार नमा, वो चांद, ठीक है, कि तलवार की तरह जो है वो बारीक चांद जो बना हुआ है, ठीक है, तलवार की मानद, वो इस जो है इस परचम पर बना हुआ हलाली खंजर इस बात का निशान है, इस बात का शाहिद है कि ये परचम शुहदा की तरफ से, कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, उनकी तरफ से अता करदा तोहफ़ा है, जिन्होंने अपनी जानों के अवज़ हमें खुशखबरियाँ सुनाई। ठीक है, जिन्होंने अपनी जानों के अवज़ हमें खुशखबरियाँ सुनाई, कि अपनी जान कुर्बान करके हमें ग़ुलामी से छुटकारा दे दिया, हमें एक आज़ाद कौम बना दिया, हमें खुशखबरियाँ सुनाई। तो हम इसके अहम निकात देखते हैं तशरीह के, कि हम कौन से अहम निकात पर जो है वो बात करेंगे, कौन से अहम निकात होंगे। सबसे पहले हलाली खंजर, जैसा कि तीसरा शेर आपने समाअत फरमाया, ठीक है, उसमें आपने देखा, आपने उसको सुना, तो उसमें पहला जो था हलाली खंजर, कि ये जो खंजर है चांद नमा, तलवार नमा है, जो शुजाअत बहादुरी की अलामत है। उसके बाद दूसरा शुजाअत बहादुरी पर बात होगी, दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना, गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का जिक्र, कौम को अनाम, कौम को तोहफ़ा जो शहीदों की जानब से। तो इसमें जो है जब हम इसका मफ़हूम, सबसे पहले हम इसकी मीनिंग, फिर इसका मफ़हूम, उसके बाद जब हम तशरीह करेंगे, तो पहले मिसरे में जो है माया नाज शायर हफीज़ जलंधरी वो हमें बताते हैं कि जो हमारे परचम पर जो है, परचम हलाल इस्तक़लाल पर जो खंजर नमान हलाल चांद बना हुआ है, वो एक शुजाअत बहादुरी की अलामत है, जो शहीदों की तरफ से, जैसे कि सबसे पहले 1857 की जंग आज़ादी का जिक्र आता है, कि किस तरह से 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई। तो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले 27,000 मुसलमानों को सूली पर लटकाया गया। और सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, कोई भी ऐसी बला नहीं उतरी थी आसमान से कोई ऐसी बला ना उतरी जिसने ज़मीन पर उतरने से पहले किसी मुसलमान का घर ना देखा हो। और ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि दिल्ली के शायद कोई दरख्त ऐसा होगा जिस पर किसी मुसलमान की लाश न लटक रही हो, कि यानी 1857 की जंग आज़ादी को देखा जाए, फिर उसके बाद 1947 का मार्का देखा जाए, कि किस तरह से मुसलमानों ने 15 से 20 लाख मुसलमानों की जानों का ज़िया होने के बाद हमें मुल्क पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ को हमने हासिल किया, कि किस तरह की कुर्बानियों से हमने गुज़र कर जो है इस वतन को हासिल किया। तो जब इस वतन को भारत इस बात पर रज़ामंद हुआ था तक़सीम हिंदुस्तान के लिए,
कि पाकिस्तान को एक कटा फटा पाकिस्तान मुसलमानों को दिया गया कि वो कुछ अर्सा के बाद खुद ब खुद ही मुसलमानों के भारत के साथ इल्हाक कर लेंगे। अब जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है भारत के साथ इल्हाक नहीं कर रहा, उसके साथ नहीं मिल रहा और अपना सिस्टम चला लिया है पाकिस्तान ने, तो उसने 1965 में रात की तारीकी में पाकिस्तान पर फिर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान की आवाम में हफीज़ जलंधरी ने यहाँ हलाली खंजर का जिक्र करके जो परचम अता किया गया, शहीदों की कुर्बानियों का जिक्र करके बताया है कि किस तरह से 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की आवाम ने, लाहौर, सियालकोट और सरगोदा की आवाम ने और पाकिस्तान की दूसरी आवाम ने भी पुरज़ोर दुश्मन का मुकाबला किया, उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया कि किस तरह से कामयाबी हासिल की। तो वहाँ पर हम हवाला शेयर करेंगे जहाँ पर वतन अज़ीज़ के साथ मोहब्बत का मुज़ाहरा होगा और उसके साथ जो है शहीदों की कुर्बानियों का जिक्र होगा। हम रहे ना रहें ए अर्ज़े वतन लेकिन तुझको, हम रहे ना रहें ए अर्ज़े वतन लेकिन तुझको, ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक, ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। दूसरा हम हवाला शेयर करेंगे जहाँ शहीदों की कुर्बानियों का जिक्र है कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और इसी तरह तीसरा हवाला शेयर हम करेंगे। ये हवाला जात हम जब तशरीह करेंगे पहले मिसरे की और दूसरे मिसरे की, तो हम मुख्तलिफ हवाला जात को अंदर जो है उसके लिखेंगे, ठीक है। हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमें यकीन है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा। कि जो शहीदों ने, गाजियों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने 1857 में दी थी, उनको यकीन था कि हमारे बाद जो है वो लोग ऐसे मुसलह पैदा होंगे जो ग़ुलाम नहीं होंगे, जो हमारी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इस तरह से 1947 में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनको भी यही यकीन था कि हमारे बाद जो है ऐसे लोग आएंगे जो अंधेरा नहीं होने देंगे, उजाला ही रहेगा। इसी तरह फिर 1965 में बहुत सारे मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया इस्लाम की खातर, क्योंकि ये वतन पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ हमने इस्लाम के नाम पे हासिल किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बेटा इसमें आप, ये थी हमारे पहले तीसरे शेर की तशरीह, उसकी मुश्किल अल्फाज, तशरीह के अहम निकात और हवाला शेर। अब हम पढ़ते हैं चौथा शेर, ठीक है, जिसमें हुसैन इब्ने अली के अस्वा मर्दाना का परचम, बराए शम्माए मिल्लत सोजश परवाना का परचम, ठीक है, बराए शम्माए मिल्लत सोजश परवाना का परचम, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है उसवा, मुश्किल अल्फाज देख लें। उसवा जो है, उसवा का मतलब मिसाल, नमूना, ठीक है। शम्मा के जो शम्मा जलाई गई, ठीक है, उसके मिल्लत कौम, सोजश परवाना, परवाने की जलन, ठीक है। शम्मा के रोशन किया गया किस चीज़ को, ठीक है, रोशनी। तो इसमें जो है मफहूम इसका ये है कि ये परचम हज़रत इमाम हुसैन की बहादरी, सरफरोशी का आकाश है कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बहादरी के साथ उसका मुज़ाहरा किया। और इस परचम की हामिल कौम इस्लाम की शमा को रोशन रखने के लिए परवाने की मानत तड़प रखती है। किसके दूसरे मिसरे में ये बात बताई गई है कि जिस तरह से हज़रत इमाम हुसैन ने शमा इस्लाम को रोशन रखा, उसी शमा को जलाते हुए हम उसी शमा को रोशन रखते हुए शमा पाकिस्तान, जो शमा इस्लाम के नाम पे हासिल की गई, उसको परवाने की तड़प रखते हैं, उसको रोशन रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब हम पहले मिसरे की तशरीह करेंगे, हुसैन इब्ने अली के उसवा मर्दाना का परचम, तो इसमें जो है हफीज़ जलंधरी कि बताते हैं कि ये तलमीह का शेर है और इसमें मैदान करबला की तरफ इशारा किया गया है कि किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन जो है मैदान करबला में जो है वो उनको कूफियों ने उनको बुलाया कि आप आएँ और सारे कूफी उनकी बैत कर लेंगे। जब हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला में तशरीफ़ ले गए तो कूफियों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद ने उनको भारी दौलत पेश की और डराया धमकाया, जिसकी बिना पर वो साफ इनकार कर गए। और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को भी इस बात पर
उकसाया कि वो भी यजीद की बैत कर लें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने शुजाअत, बहादुरी के साथ, इस्तक़लाल के साथ, हिम्मत के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। तो यहाँ पर हफीज़ जलंधरी जो है हलाले इस्तक़लाल, वो परचम जो लाहौर, सियालकोट और सरगोदा की अवाम को दिया गया, उसको हज़रत इमाम हुसैन के परचम से के मुमासल करार देते हैं, मुमासलत करार देते हैं कि वो परचम भी वैसा ही सब्र इस्तक़लाल वाला परचम है। ठीक है, तो इसमें दूसरे मिसरा में जहाँ हज़रत इमाम हुसैन की बात आएगी, हवाला करबला लिखा जाएगा, और उसके बाद जो है हम ये वाला इसमें हवाला शेर देंगे कि कह के डूब गया आफ़ताबे अशूरा, ये कह के डूब गया आफ़ताबे अशूरा, रहे हसैन की ताहशर रोशनी बाकी, कि जब 10 मुहर्रम के दिन सूरज ये कह के डूब गया कि आज के बाद मेरी रोशनी की ज़रूरत नहीं, रहे हुसैन की ताहशर रोशनी बाकी, कि हशर तक इस्लाम को जो रोशन कर दिया हुसैन ने, उसी की रोशनी काफ़ी है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कि हर साल जब करबला आता है तो इस्लाम ज़िंदा हो जाता है। कत्ले हुसैन जो है वो मर्गे यजीद है, यजीद हमेशा के लिए मर गया है, और हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने अपना सर झुकाया नहीं बल्कि कटा दिया, हमेशा के लिए ज़िंदा है। तो दूसरे मिसरे में जहाँ यहाँ पे बात होगी सारी वाक़या करबला की, और दूसरे मिसरे में बात है शमाए मिल्लत, बराए शमाए मिल्लत, कि जैसे पर शमा के लिए परवाना जल जाता है, हम भी अपने मुल्क व कौम के लिए परवाने की मानत तड़प जाएंगे, जल जाएंगे जब भी हमारे मुल्क की इज़्ज़त की बात आएगी, उस पर आंच आएगी। तो यहाँ पर वतने अज़ीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार मोहब्बत के लिए कि उसके नौजवान जो है वो अपने वतने अज़ीज़ के लिए एक परवाने की तरह इज़्ज़त जो है वो मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। जैसे हमारे पहले गाजियों और शहीदों ने कुर्बानियाँ दी 1857 की जंग आज़ादी में, 1947 की जंग आज़ादी में, इसी तरह 1965 की जंग आज़ादी में भी हमारे जो है शहीदों ने, गाजियों ने, शहीदों ने कुर्बानियाँ दी। तो उनके लिए ये शेर, उसमें हवाला शेर हम लिखेंगे जहाँ हमारे गाजियों, शहीदों, हमारे नौजवानों के जज्बा वतन के मोहब्बत का इजहार होगा। वहाँ पे हम लिखेंगे कि ए अर्ज़े वतन तेरी हुर्मत पे कट मरे, ए अर्ज़े वतन तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा, ए अर्ज़े वतन तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। ठीक है, ये हमारे 3 हवाला शेर दूसरे शेर के लिए हैं। पहले जो है वाक़या करबला का जिक्र होगा, उसके बाद वतन की मोहब्बत, वतन अज़ीज़ की मोहब्बत के लिए ये हवाला लिखा जाएगा। तो बेटा आज का हमारा जो है वो होमवर्क हमारा है, 2 दोस्तों के मबैन एहतराम उस्ताद के मौजू पर मुकालमा लिखे, कि 2 दोस्तों के मबैन एहतराम उस्ताद के मौजू पर मुकालमा, कि 2 स्टूडेंट खड़े होंगे, उनका तमहीदी मंजर होगा, जबकि तीसरा कोई बाहर क्लासरूम के बाहर कोई स्टूडेंट किसी टीचर के साथ बदतमीज़ी करता है तो उसके बारे में आपने एहतराम उस्ताद के पर जो है वो मुकालमा लिखना है, जिसमें सबसे पहले तमहीदी मंजर होगा, फिर नफ्स मज़मून, फिर इख्तितामी मंजर, और फ़िक्रे छोटे होने चाहिए उसके, और उसमें फितरी अंदाज हो। 3 से 4 सफ़ात पर तहरीर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।